हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो के अंदर। इस वीडियो में हम 10th क्लास का अकाउंटेंसी का करिकुलम देखेंगे, क्योंकि कोई भी बुक स्टार्ट करने से पहले, कोई सब्जेक्ट स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल हमारे पास कितने मॉड्यूल हैं, सब्जेक्ट्स के कितने चैप्टर हैं और हर मॉड्यूल या हर चैप्टर कितने कितने मार्क्स के हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वही जानेंगे। उसके अकॉर्डिंग हो इस चैनल के ऊपर क्लास अपलोड करता रहूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आप लोग फ़ायदा उठाइएगा इस क्लासेस का। ये सब्जेक्ट जो अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है। अगर हमें इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए हम सबसे पहले प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। जो उससे रिलेटेड जो थ्योरी का पहले आपको थ्योरी करवा दूंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल करने में दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर हम पहले थ्योरी करने बैठ जाएँ तो आपका इंटरेस्ट खत्म हो सकता है। इसलिए पहले प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम पहले देखते हैं इस टोटल कितने मॉड्यूल्स हैं और कितने चैप्टर हैं। कोर्स स्ट्रक्चर, ये रहा हमारा कोर्स स्ट्रक्चर, हमें मेनली ये देखना है। अब देखिए कोर्स स्ट्रक्चर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि जो सिलेबस है अकाउंटेंसी का, वो डिवाइडेड है इंटू सिक्स मॉड्यूल्स के अंदर। ये आपका 6 मॉड्यूल हो गया। टोटल 6 मॉड्यूल हैं आपके, जिसमें से आपका पहला जो मॉड्यूल है, अगर पहला मॉड्यूल देखेंगे, ये हमारा 20 मार्क्स का। दूसरा हमारा मॉड्यूल सेकंड जो है, जिसका नाम है जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक्स, ये आपका 25 मार्क्स का है। तीसरा मॉड्यूल आपका 14 मार्क्स का है, फिर ऐसे 12 मार्क्स का है, फिर 20 मार्क्स का है। आपका जो छठा मॉड्यूल है, लास्ट मॉड्यूल, जो कि 9 मार्क्स का है। और आप इन सबका टोटल करेंगे तो आपका 100 मार्क्स का बन जाएगा। ये तो आपका हो गया मॉड्यूल वाइज। अब हमारा मॉड्यूल 1 के अंदर जो 20 मार्क्स का है, वो कितने चैप्टर है, मतलब हर मॉड्यूल वाइज कितने कितने चैप्टर है, वो आगे दिया गया है। हम उसको आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आपका कोर्स डिस्क्रिप्शन है। ये जो आपका फर्स्ट मॉड्यूल था, ये आपका फर्स्ट मॉड्यूल है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, जो कि आपका 20 मार्क्स का, अगर आप देखेंगे यही था, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट, जो कि आपका 20 मार्क्स का था। इसके अंदर आप देखेंगे टोटल 3 चैप्टर है। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। सेकेंड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। थर्ड चैप्टर है आपका अकाउंटिंग टर्म्स। ये आपका 3 चैप्टर है। ये 3 चैप्टर मिला के आपका 20 मार्क्स का है। तो अगर हम ये 3 चैप्टर अगर सही से कर लें तो आपके 20 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ऐसे अगर हम सेकंड मॉड्यूल पे जाएं, जो कि आपका 25 मार्क्स का है, इसमें देखिए जिसका नाम है मॉड्यूल का इस मॉड्यूल के अंदर हम जर्नल एंड अदर सब्सिडरी बुक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए कितने चैप्टर्स है इसके अंदर। पहला चैप्टर है आपका सेकंड मॉड्यूल का अकाउंटिंग इक्वेशन। सेकंड चैप्टर है डबल एंट्री सिस्टम। थर्ड है आपका जर्नल। फोर्थ है आपका कैश बुक। फिफ्थ है आपका BRS, जिसको हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। और सिक्स्थ हमारा परचेज एंड सेल्स बुक्स। अगर आप ये 6 चैप्टर तैयार कर लोगे, और ये बता दो 6 चैप्टर बड़े मज़ेदार चैप्टर हैं और सारे प्रैक्टिकल चैप्टर हैं। ये 6 चैप्टर मिला के आपका है 25 मार्क्स का। उधर 3 चैप्टर मिला के सिर्फ 20 मार्क्स का था, जिसके अंदर आपका तीनों चैप्टर जो है थ्योरी से रिलेटेड है। बट इसमें आपका 6 चैप्टर है और 6 चैप्टर आपका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, और ये 25 मार्क्स का है बहुत ईजी। ऐसे हमारा थर्ड मॉड्यूल है, जिसके अंदर हमारा लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 14 मार्क्स का होने वाला है। इस थर्ड मॉड्यूल के अंदर जो हमारा चैप्टर है, पहला चैप्टर है, उसके अंदर मेरा लेजर, सेकंड चैप्टर मेरा ट्रायल बैलेंस एंड अकाउंटिंग एरर। तो पहले बता दूं, लेजर बहुत इजी है, ट्रायल बैलेंस भी बहुत इजी है। अकाउंटिंग एरर्स थोड़ा सा बच्चों के ओवरहेड जाता है, मतलब सर के ऊपर से जाता है, बट मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो आपका अगर ये 2 चैप्टर कर लेंगे तो आपका 14 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे हमारा फोर्थ मॉड्यूल है, जो कि हमारा 14 मार्क्स का है, देख सकते हैं, जिसका नाम है उस मॉड्यूल के अंदर हम डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे एंड प्रोविजंस एंड रिजर्व्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि 14 मार्क्स का है। इसके अंदर आपका पहला चैप्टर जो है वो है डेप्रिसिएशन की रिगार्डिंग, इसका मतलब क्या है, कॉजेज़ क्या है, क्या रीजन है जो डेप्रिशिएट होता है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। और दूसरा हमारा है प्रोविजन एंड रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। 2 चैप्टर मिलाकर आपको 14 मार्क्स का है। लेकिन अभी जो डेप्रिसिएशन अब जो प्रोविजन रिजर्व है, इन सब के लिए आपको पहले के चैप्टर्स आने चाहिए, तो ही आप ये सब कर सकते हैं, क्योंकि सारे चैप्टर जो हैं एक दूसरे से लिंक हैं। और ऊपर से आप 10th क्लास में हो और पहली बार आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो आपको पहले बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, तो ही आप इन चैप्टर्स को कर सकते हैं। तो इसलिए पहले बेसिक का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। तो पहले स्टार्ट हम बेसिक से करेंगे। अब हम चलते हैं 5th मॉड्यूल की तरफ, जो कि हमारा है, जिसका नाम है मॉड्यूल का प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस मॉड्यूल का नाम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, एक तो हमारा देखिए लिखा है ब्रैकेट के अंदर विदाउट एडजस्टमेंट, और एक होता है विद एडजस्टमेंट। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट विदाउट एडजस्टमेंट है, ये वाला बहुत ही ईजी होता है। ये ईजी है, आप बहुत अच्छे से स्कोर मतलब ईजी कर पाओगे। इसमें क्वेश्चन आ गया तो विथ एडजस्टमेंट जो है ये भी ईजी होता है, बस इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप कर सकते हैं। आपको मैं ये चैप्टर भी करवाऊँगा। और इस मॉड्यूल को करने के लिए आपको पहले 4 मॉड्यूल
अच्छी तरीके से आना चाहिए, तो ये आप ये दोनों चैप्टर कर सकते हैं। दोनों चीज़ सेम ही है, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इसमें भी बनाना है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें इसमें भी बनाना है। बनेगा सारा फॉर्मेट सब कुछ सेम होगा, बट कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे जिसका इम्पैक्ट इस पर डालेंगे, जिसके चलते मेरा रिजल्ट जो है अलग आ जाएगा। तो ये आपका हो गया 5th मॉड्यूल। अब हमारा 6th मॉड्यूल है जिसका नाम है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, और ये 9 मार्क्स का है। इसके अंदर आप देखेंगे तो पहले हम कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, सेकंड हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ टैली होगा। तो दो चैप्टर मिला के आपका 6th मॉड्यूल होता है, ये है 9 मार्क्स का। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आपको किस तरीके से तैयार करना है। पहले बता दो जो चैप्टर्स जिस मॉड्यूल के अंदर कम चैप्टर है और ज़्यादा मार्क्स का है उसको पहले प्रिपेयर करिएगा। लेकिन ये 10th क्लास में तो आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास अपना कहीं से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज है तो आप कर सकते हो कोई सा भी चैप्टर। अगर आपको नहीं पता, आपको जैसे जैसे मैं करवाते जा रहा हूँ उस हिसाब से करते रहिएगा, क्योंकि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपका इंटरेस्ट भी जगह रहेगा और आप बोर भी नहीं होंगे, आप बहुत ही मज़े से चैप्टर करने वाले हो। और ये जो 6 मॉड्यूल है कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग, मैं सबको रिकमेंड करूँगा जिनका कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ वही लोग जिनको जैसे नॉलेज है टैली वगैरह का, वही लोग 6 मॉड्यूल करिएगा। सबसे इसको लास्ट प्रायोरिटी दीजिएगा, सबसे लास्ट में इश्यू करना है। बाकी पहले 5 मॉड्यूल ख़त्म करिएगा, उसके बाद 6ठी मॉड्यूल पर जाएगा। बस इसके अंदर यही वीडियो बताना था। और मैं ये जो वीडियो अपलोड करूँगा वो मेनली जो आपका अक्टूबर 23 वाले बच्चों के लिए होगा। लेकिन जो अप्रैल 23 में अगर मेरी वीडियो देख के आप जो चैप्टर तब तक अपलोड हो जाएगा वो वीडियो आप देख लीजिएगा। उसमें से अगर आएगा तो मैं अप्रैल 23 से पहले कम से कम 40 से 50 नंबर तक की वीडियो अपलोड कर दूंगा। हो सकता है कोशिश करूँगा पूरा अपलोड करने का, बट जितना हो सके मैं अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और अपना एग्ज़ाम बहुत ईजीली से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर चैप्टर के साथ।